तो जय हिंद दोस्तों कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने कितना अटैम्प्ट किया और आपको कितना अटैम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपन सेफ स्कोर में रह सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि कितने अटैम्प्ट करना चाहिए, आपको किस हिसाब से अटैम्प्ट करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने कितना अटैम्प्ट किया, किस लेवल से अटैम्प्ट किया, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप रीजनिंग अटैम्प्ट करो, ठीक है। रीजनिंग मेरे हिसाब से तो पूरे अटैम्प्ट करो, क्योंकि माइनस मार्किंग 0.25 होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बेफिक्र हो गए, ठीक है। और जितना बनता है उस हिसाब से, उस अगर बनता है तुक्के नहीं मारना, जितना मार सके हो उस हिसाब से बनाना। अगर भाई ज़्यादा तुक्का मारोगे तो आप खुद माइनस में जाओगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से चलना, जितना प्रैक्टिस की उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप रीजनिंग रखना, ठीक है। रीजनिंग के बाद रीजनिंग में मैंने कितना अटैम्प्ट किया, 20 में से मैंने अटैम्प्ट किया 18, ठीक है। 18 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोटेक से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। मैंने दोनों बनाया, ठीक है। और एक पूछा था वीएनआर का, पूछा वीएनआर में पूछा था क्या था, हाँ तोता पूछा था, पक्षी और बिल्ली, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, तो मैंने सही कर लिया था। और डिकोडिंग कोडिंग से भी 2 क्वेश्चन पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग से, और पासा से, समय दूरी से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। तो उस हिसाब से ऐसे 20 क्वेश्चन बना रहा, और इसका कोड क्या होगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो अपन मॉक टेस्ट लगाते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, RW या टेक्स्ट बुक से जो भी से लगाते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा सेम प्रीवियस ईयर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने हिंदी किया। हिंदी में कौन से टॉपिक आ रहे हैं मैं बताता हूँ। पर्यायवाची आया था, देखो मुझे चांद का पर्यायवाची आया था, पर्यायवाची के टॉपिक आपको टॉपिक बता रहा हूँ। मैंने 20 में 20 किया हिंदी में, ठीक है। हिंदी में 20 में 20 किया। और विलोम शब्द है, सार्थक का, निरर्थक, ऐसा इजी आया था एकदम, शुद्ध वर्त नहीं आया। और भाई मैं आपको बताता हूँ, गद्यांश को बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना, क्योंकि गद्यांश में बहुत सारी मिस्टेक होते आ रही है। तो आराम से क्वेश्चन करना, क्योंकि गद्यांश में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत लोग गलत कर देते, इसलिए गद्यांश को अच्छे से पढ़ना। मुहावरे भी आ रहे, एक शब्द अनेक शब्द ऐसा आ रहे, जो अपन तो डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं RW वगैरह, वो सेम वैसी क्वेश्चन दे रहे हैं, बस थोड़ा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन दे रहा है। कभी इजी देगा, फिर दूसरा क्वेश्चन में हाई लेवल बढ़ा देगा, दूसरा सब्जेक्ट में हाई लेवल, पहले इजी फिर हाई, ऐसा देते जा रहा है, ठीक है। तो मैंने हिंदी और रीजनिंग में मिला के मैंने 40 में कम से कम ठीक क्वेश्चन किया, ठीक है। मैंने 20 में 20 किया हिंदी में, और रीजनिंग में किया मैंने 20 में 18। और फिर मैंने उसके बाद किया मैथ्स। तो मैथ्स में किस टॉपिक आ रहे, मैंने मैथ्स में ज़्यादा नहीं 12 से 13 कर पाया, क्योंकि अगर आपके पास टाइमिंग बनता है, अगर आपने पहले से मोबाइल से दिए हो, लैपटॉप से दिए हो, तो आपकी टाइमिंग आ जाएगी। बट आपने मोबाइल से वगैरह से किए होंगे, तो आप टाइमिंग थोड़ा अच्छे से संभल के रखना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, तो हिसाब से करना। और हिंदी में जो मैंने प्रैक्टिस किया था, वो मैंने एक सिंपल सी बुक लिया था, उसी से सामान्य ज्ञान से उसी से मैं करते जा रहा, सामान्य हिंदी से। और मैथ्स में जो टॉपिक आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में जो टॉपिक आ रहे हैं उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ट्रेन से आ रहे, SI से आ रहे, एवरेज से आ रहा, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ रहा, परसेंटेज का। एवरेज में वाला क्वेश्चन पूछा था कि एक नए व्यक्ति के आ जाने से उस नए व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, वजन में इतना डिफरेंस आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। और टाइम स्पीड डिस्टेंस भी एक क्वेश्चन पूछा था, और परसेंटेज का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और प्रॉफिट लॉस तो मोस्ट टाइम पे है, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से करिए, प्रॉफिट लॉस को बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्काउंट भी बढ़िया आ रहा है, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमेशा, डिस्काउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादातर 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो उसको भी अच्छे से करते जाओ। और LCM भी करते जाना, क्योंकि LCM भी मोस्ट टाइम पे, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। और LCM प्रोपोर्शनल का भी कर सकते हो, यानी पूरे टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके जाओ। मैंने मैथ्स का इससे प्रैक्टिस करके गया था, आदित्य रंजन सर से, इससे मैंने प्रैक्टिस करके गया था, तो ये अच्छी बुक है, आप इससे भी कर सकते हो। और फिर मैं GK का बताता हूँ। GK में जो मैंने मैथ्स में किया, 12 अटेम्प्ट किया था 20 में, मैथ्स में मात्र 12 ही अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन करेक्ट करा। और फिर मैंने GK का जो टॉपिक आया, फिर GK में मैं टॉपिक बता देता हूँ। GK में क्या क्या था, मेले था, महोत्सव, संविधान, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो तो याद करके ही जाना, ठीक है। आपातकाल, पुस्तकें, हाल ही में जो करंट है वो तो पढ़ के ही जाना। और खेल से भी क्वेश्चन आ रहे थे 2-3, खेल से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। और वाग्यंत्र से तो आ ही रहा है, वाग्यंत्र, शास्त्रीय नृत्य,
ठीक है। शास्त्रीय नृत्य ओलंपिक खेल से तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो आज ही आ रहे हैं। तो मैं जीके का मैं सर की बुक लिया था, तो मैं इससे प्रैक्टिस करके गया था, तो अच्छा जीके आया था। मेरा पेपर था जीके था मेरा 7 फरवरी को था, 1 शिफ्ट में। ठीक है, रायपुर में गया था, पास में, मैं इधर ही देने गया था, मेरा सेंटर पास में था। ठीक है, तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, और इस हिसाब से कितना अटेम्प्ट करना चाहिए आपको अपने हिसाब से। अगर आपने जितने कम से कम 75 या 70 प्लस तो आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 1.8 का माइनस मारिएगा। ठीक है, 1.8 यानी 1.8 यानी 0.25 का माइनस मार्किंग है, तो इस हिसाब से आप अच्छा क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है, और मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अच्छा स्कोर करना और टाइमिंग को मेंटेन करके चलना। ठीक है, क्योंकि मोस्ट टाइम पी सब वहाँ टाइम पे, तो इजी पेपर आ रहा है, इजी टू मेडवेट आ रहा है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करके जाइए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट।